हाँ जी, नमस्कार, गुड इवनिंग, राधे राधे। चलिए भाई अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं। आपको पता है हम लोग पढ़ रहे थे संत संप्रदाय। क्या पढ़ रहे थे भाई? संत संप्रदाय। संत संप्रदाय में अभी तक हमारी 3 क्लासें हो चुकी है। कुछ बातें हमने पढ़ ली और आज हम मीरा गौरी और की आगे चर्चा करते जाएंगे। बात करें जब हम संत संप्रदाय की, तो मैंने आपको बता दिया कि जो मैं आपको पढ़ा रहा था वो था सगुण भक्ति। कौन सी भक्ति थी भाई? सगुण भक्ति। हम संत संप्रदाय की बात कर रहे थे और संत संप्रदाय में हम जो भक्ति धारा पढ़ रहे थे वो थी सगुण भक्ति धारा। कौन सी भक्ति धारा थी भाई? सगुण भक्ति धारा। हम सगुण भक्ति धारा की बात कर रहे थे और सगुण भक्ति धारा में आपको पता है मैंने एक तो आपको पढ़ा दिए धर्म। क्या पढ़ा दिए भाई? धर्म। और एक हम पढ़ रहे हैं संत। क्या पढ़ रहे हैं भाई? संत। हम संतों की चर्चा कर रहे हैं आज तो। और धर्मों की मैंने बात कर ली। एक मैंने पढ़ा दिया वैष्णव और एक धर्म मैंने जो पढ़ा दिया उसका नाम है भाई शैव। क्या नाम है भाई? शैव। शैव में 5 संप्रदाय पढ़े हम लोगों ने और उन 5 संप्रदायों का नाम है कापालिक, पाशुपत, लिंगायत, काश्मीरक और नाथ। और बात करें हम वैष्णव धर्म की, तो वैष्णव धर्म में मैंने आपको 4 संप्रदाय पढ़ा दिए और वो 4 संप्रदाय थे आपका। सबसे पहला रामानुज, दूसरा वल्लभ, तीसरा गौड़ीय और चौथा कौन सा है? निम्बार्क। ये 4 संप्रदाय हमने पढ़ लिए। हम अभी संतों की बात कर रहे थे और संतों में हम पढ़ रहे हैं मीराबाई। क्या पढ़ रहे हैं भाई? मीराबाई। चले आज हम मीराबाई की चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हेडिंग लगाइए आप सबसे पहले पेज के बीचों बीच मीराबाई। कुछ थोड़ी बहुत बातें मैंने 2-4 लिखा भी रखी है लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा सा वापस लिखा देते हैं, ठीक है। मीराबाई। हम जिन संत की बात कर रहे हैं उनका नाम क्या बताओ? देखे, मीराबाई, मीरा मेड़तनी। मीराबाई आपको याद रखना है। मीराबाई को हम पढ़ रहे थे और मीराबाई के बारे में आप इधर आ जाइए, बातें करते हैं भाई मीराबाई के बारे में क्या क्या बातें याद रखनी। सबसे पहला पॉइंट जो मीराबाई के बारे में आपको याद रखना है वो है जन्म। के जन्म मीराबाई का कब हुआ? मीराबाई का जो जन्म है वो हुआ बच्चा 1498। कब हुआ भाई? 1498। दूसरी चीज, जन्म के बाद आपको याद रखना है कि जन्म कौन सी तिथि को हुआ मीराबाई का? तो मीराबाई का जो जन्म तिथि है वो है शरद पूर्णिमा। कौन सी पूर्णिमा है भाई? शरद पूर्णिमा। और शरद पूर्णिमा कब आती है सर? शरद पूर्णिमा भाई आपके आती है आश्विन पूर्णिमा। कब आती है भाई? आश्विन पूर्णिमा। ये बात भी आपको ध्यान रखनी। आगे चले और आगे जब हम बात करें तो शरद पूर्णिमा के बाद अगली जो चीज हम पढ़ेंगे मीराबाई के बारे में वो होगा भाई आपके के जन्म कहाँ पर हुआ। क्या पढ़ेंगे भाई? जन्म कहाँ। और जन्म कहाँ पर हुआ? जन्म जहां पर हुआ उस जगह का नाम है कुड़की। क्या नाम है भाई? कुड़की। और कुड़की आपकी जिस जिले में आ जाएगी उसका नाम है ब्यावर। पहले जो कुड़की गांव है वो पाली जिले में आता था लेकिन अभी कुड़की गांव है वो कौन से जिले में आ गया है? ब्यावर। एक और मत चलता है इसके बारे में कि भाई एक और मत है, अन्य मत है वो कि इसका मीराबाई का जो जन्म है वो कहां पर हुआ? बाजोली। कहां पर हुआ भाई? बाजोली। कुछ लोग कहते हैं कि जन्म बाजोली में हुआ और बाजोली आपका नागौर में है। बाजोली कहां पर है भाई? नागौर। एक्चुअली में मीरा के जो दादा है राव दूदा वो मेड़ता के शासक थे और मेड़ता के शासक के बेटे हैं रतन सिंह, जिनकी बेटी है मीरा। रतन सिंह बाजोली के जागीरदार थे, तो इसीलिए मानते हैं कि बाजोली में मीरा का जन्म हुआ। और कुछ ऐसा मानते हैं कि मीरा का जो ननिहाल है कुड़की में है और वहीं पर उनका जन्म हुआ, कुड़की गांव ब्यावर। ठीक है, आगे चले। जन्म के बाद दूसरी चीज आपको देखनी है और वो है मीरा के बचपन का नाम। क्या नाम है भाई? बचपन का नाम। बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। मीराबाई के बचपन का नाम आपको याद रखना विद्यार्थियों, पेमल। क्या नाम याद रखना भाई? पेमल। लोक देवता तेजा जी की पत्नी का नाम भी क्या था? पेमल। याद रखेंगे। बचपन के नाम हम याद रखेंगे अन्य नाम। बचपन के बाद हम क्या याद रखेंगे बताओ? देखे, अन्य नाम। और अन्य नाम की जब मैं बात करूं तो इनका अन्य नाम है राजस्थान की राधा। क्या नाम है भाई? राजस्थान की राधा। मीरा को राजस्थान की राधा कहा जाता है। और कुछ परिचय मीरा के बारे में जो मैं यहाँ लिख देता हूँ। सबसे पहले तो मीराबाई के पिताजी का नाम आपको याद रखना। इनके जो पिताजी है उनका नाम है रतन सिंह। क्या नाम है भाई? रतन सिंह। और रतन सिंह जो है वो आपके बाजोली के जागीरदार है। कहाँ के जागीरदार है भाई? बाजोली। बाजोली के ये क्या है बताओ? देखे, जागीरदार। बाजोली के क्या है? जागीरदार। बस पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी। दूसरी ये ध्यान रखनी है कि मीरा के जो दादा है उनका नाम क्या है? दादाजी का नाम है राव दूदा। क्या नाम है भाई? राव दूदा। राव दूदा के पिताजी का नाम है राव जोधा। क्या नाम है भाई? राव जोधा। इसका मतलब जोधपुर के संस्थापक राव जोधा मीरा के परदादा हैं। ठीक है, आगे चले और बात करें तो दादा के बाद आपको याद रखना है माताजी का नाम। माताजी जो मीरा की है उनका नाम है वीर कंवरी। क्या नाम है भाई? वीर कंवरी। मीरा की जो माताजी है उनका नाम है वीर कंवरी। और आपको क्या याद रखना? और आपको याद रखना भाई गुरु। क्या याद रखना भाई? गुरु। मीरा भाई के गुरु कौन कौन है? बचपन में इनके गुरु होंगे जिनका नाम है पंडित गजाधर। क्या नाम है भाई? पंडित गजाधर। मीरा के बचपन के जो गुरु हैं उनका नाम है पंडित गजाधर। और एक गुरु हो जाएंगे इनके बाद में जिनका नाम है भाई आपके रेदास। क्या नाम है भाई? रेदास। रेदास भी मीरा के गुरु हैं, ये बात भी आपको ध्यान रखनी। ठीक है, चलो
इतनी बातें पहले एक बार उतारिए, फिर आगे चलेंगे। एक बार थोड़ा सा वापस बताते हैं इतनी बातों के बारे में, और उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। जब हम बात करें मीराबाई, किसकी बात करें भाई? मीराबाई। मीराबाई का जन्म कब हुआ बताओ? देखे 1498। मीराबाई के जन्म की तिथि कौन सी है? शरद पूर्णिमा यानी कि आश्विन पूर्णिमा। कहाँ पर मीराबाई का जन्म हुआ? कुड़की ब्यावर में। एक और मत कहता है कि मीरा का जन्म कहाँ पर हुआ है? बाजोली नागौर में। बचपन का नाम, मीरा के जो बचपन का नाम है वो कौन सा बताओ? देखे पेमल। और मीरा का जो अन्य नाम है वो कौन सा है? राजस्थान की राधा। और आगे बात करें पिता की, तो मीरा के जो पिता है उनका नाम क्या है? रतन सिंह। बाजोली के जागीरदार हैं। दादा कौन है? राव दूदा। माता कौन है? वीर कंवरी। गुरु का क्या नाम है? पंडित गजाधर। और एक और गुरु है जिनका नाम क्या बताओ? देखे रैदास। रैदास को रविदास भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? रविदास। ठीक है। और आगे चले, मीराबाई के बारे में और बातें आपको क्या ध्यान रखनी है? और बातें आपको ध्यान रखनी है कि मीराबाई का विवाह, क्या याद रखना भाई? मीराबाई का विवाह। मीराबाई का विवाह, सबसे पहले बात करें विवाह की, तो विवाह कब हुआ मीराबाई का? मीराबाई का विवाह हो गया 1516। और हुआ किससे? विवाह किससे हुआ? विवाह हुआ भोजराज से। किससे विवाह हो गया भाई? भोजराज से। भोजराज से मीरा जी का विवाह हो गया। और भोजराज कौन है सर? ये भी तो बताओ। भोजराज राणा सांगा के पुत्र हैं। किसके पुत्र है भाई? राणा सांगा। मेवाड़ के शासक है राणा सांगा। और राणा सांगा के जो पुत्र है उनका नाम है भोजराज। क्या नाम है भाई? भोजराज। बस। और आगे चले, और आपको याद रखनी है मीराबाई की रचनाएं। क्या याद रखनी है भाई? मीराबाई की रचनाएं, कि मीराबाई ने कौन कौन सी रचनाएं लिखी। मीराबाई की रचनाओं की मैं जब बात करूं तो बहुत सारी मीराबाई की रचनाएं हैं, और एक क्रम से हम लोग ऐसे फटाक से लिख देते हैं। सबसे पहले तो मीरा के जो पद हैं उनके संग्रहों को बोलते हैं पदावलियां। क्या बोलते हैं भाई? पदावलियां। तो पदावलियों के रचनाकार मीरा हैं। और कौन सा याद रखना? और एक रचना आपको याद रखनी है जिसका नाम है राग गोविंद। क्या नाम है भाई? राग गोविंद। और कौन सी रचना है बताओ? देखिए, और जो रचना है उसका नाम है राग सोरठ। क्या नाम है भाई? राग सोरठ। और कौन सी है? और जो रचना है उसका नाम है रुक्मणी मंगल। क्या नाम है विद्यार्थीगण? कृपया ध्यान दें, रुक्मणी मंगल। और रुक्मणी मंगल के बाद एक और रचना है जिसका नाम है मीरा की गरीबी। क्या नाम है बताओ? देखिए, मीरा की गरीबी। और मीरा की गरीबी के बाद एक और रचना है जिसका नाम है सत्यम भामोरो रूष्णो। क्या नाम है बताओ? देखिए, सत्यम भामोरो रूष्णो। बस, ये भी आपको याद रखना है, सत्यम भामोरो रूष्णो। चलो, ये मीराबाई की सारी रचनाएं आपकी हो चुकी है। मीराबाई की रचनाएं, इतनी रचनाएं आपको याद रखनी है। पहली कौन सी है बताओ? देखिए, पदावलियां। दूसरी जो रचना है उसका नाम क्या बताओ? देखिए, राग गोविंद। तीसरी जो रचना है उसका नाम क्या है? राग सोरठ। फिर कौन सी है? रुक्मणी मंगल। फिर कौन सी है? मीरा की गरीबी। और एक और कौन सी है बताओ? देखिए, सत्यम भामोरो रूष्णो। ये भी आपको याद रखनी है। ठीक है, आगे चले। और आगे बात करें मीराबाई के बारे में, तो अगला आपको याद रखना है भाई मंदिर। क्या याद रखना है भाई? मंदिर। के मीराबाई के मंदिर कौन कौन से हैं और कहाँ कहाँ है? पहला जो मंदिर है उसका नाम है चार भुजा नाथ मंदिर। क्या नाम है बताओ? देखिए, चार भुजा नाथ मंदिर। क्या नाम है विद्यार्थियों? चार भुजा नाथ मंदिर। चार भुजा नाथ मंदिर आपका हो जाएगा। सबसे पहले चार भुजा नाथ मंदिर का आपको अन्य नाम भी याद रखना, कि चार भुजा नाथ मंदिर का अन्य नाम क्या है। चार भुजा नाथ मंदिर का अन्य नाम है विद्यार्थीगण मीरा मंदिर। क्या नाम है भाई? मीरा मंदिर। इसे ही मीरा मंदिर कहा जाता है। ठीक है, चार भुजा नाथ मंदिर को क्या कहा जाता है? मीरा मंदिर। और मैं बात करूं कि इस मंदिर का जो स्थान है वो कौन सा है? कि सर, चार भुजा नाथ मंदिर है कहाँ पर? चार भुजा नाथ जो मंदिर है वो है आपका मेड़ता। कहाँ पर है भाई? मेड़ता। और भूख ना मेटे मेड़तोर, ना मेटे नागौर, रजवड़ भूख अनेकड़ी मरिया मिटे चित्तौड़। मेड़ता कहाँ पर है बताओ? देखे, नागौर में। आप सब जानते हैं। आगे चले और बात करें कि इस मंदिर का जो निर्माता है वो कौन है। इस मंदिर का निर्माता है विद्यार्थीगण राव दूदा। कौन है बताओ? देखे, राव दूदा। राव दूदा ने इस मंदिर का आपके निर्माण करवाया। एक मंदिर अभी तक मैंने लिखा दिया, चार भुजनाथ मंदिर। एक और आपको याद रखना है बच्चा, मीरा मंदिर। क्या नाम है बताओ? देखे, मीरा मंदिर। और ये जो मीरा मंदिर है इसे बोला जाता है कृष्ण मंदिर। क्या बोला जाता है भाई? कृष्ण मंदिर। चाहे आप मीरा मंदिर बोल दो, चाहे आप कृष्ण मंदिर बोल दो। और मैं इसकी बात करूं कि ये वाला जो मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है। ये जो मंदिर है उसका जो स्थान है वो है भाई चित्तौड़ दुर्ग। कौन सा स्थान है बताओ? देखे, चित्तौड़ दुर्ग। ठीक है, ये बातें भी आपको ध्यान रखनी है। चित्तौड़ दुर्ग कौन सा मंदिर कहाँ पर बताओ? देखिए, चित्तौड़ दुर्ग में ये मंदिर है। क्लियर? चलो,
इधर आ जाओ, अभी मीरा के बारे में काफी सारी बातें और पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इधर देखते हैं। देखो, बाजोली के जागीरदार हैं जिनका नाम क्या बताओ, देखिए रतन सिंह। रतन सिंह जी की बेटी कौन है? मीरा। और इनके जो दादा है वो मेड़ता के शासक है। अब कॉमन सेंस की बात है कि अगर मेड़ता के शासक होंगे तो अपने दादा के पास चली जाएगी ये, और वहां दादाजी के पास रहेगी दादी के साथ। एक बार मेड़ता में इधर उधर किले की दीवार पर घूम रही थी, और वहां मीरा ने देखा कि गली में से कोई एक बारात ऐसे निकल कर जा रही है, और उस बारात में एक बहुत सुंदर छोटा सा दूल्हा, क्योंकि पहले बाल विवाह ज्यादा ही होते थे, दूल्हे छोटे छोटे ही हो जाते, तो दूल्हा एक छोटा सा है और वो उस बारात में आपके दूल्हा बन के जा रहा है। तो मीराबाई ने जैसे ही उस दूल्हे को देखा, अपनी जो दादी है उन्हीं के साथ में थी, तो दादी को बोला कि दादी ये जो है वो लड़का इतना सज धज के क्यों जा रहा है? बोला बेटा ये तो दूल्हा है। बोला किसका दूल्हा है? बोला किसी लड़की का ही दूल्हा है। तो मतलब हर लड़की का दूल्हा होता है? हाँ हर लड़की का दूल्हा होता है। तो फिर मेरा भी दूल्हा होगा? हाँ तेरा भी दूल्हा होगा। तो फिर मेरे दूल्हा कहाँ है? मेरे को तो मेरा दूल्हा अभी चाहिए, है ना। वो आपने एक रील देखी होगी, एक छोटी सी बच्ची होती है, ऐसे बैठी बैठी रोती रहती है कि मेरे पति कहाँ चले गए, है ना, कि मेरे पति हैं, मुझे मेरा पति चाहिए। तो यहाँ पे मीरा यही जिद पकड़ लेती है कि मेरा जो दूल्हा, मेरा जो पति है वो मेरे को चाहिए। अब दादी को लगा भाई बच्ची है, जिद पकड़ ली। दादी ने कहा बेटा कल तुम्हें तुम्हारा पति ला कर देंगे, आज आज तुम खाना खा लो, जिद मत करो। मीरा ने कहा ठीक बात है, आज खाना खा लेते हैं, कल तो पक्का ला के दोगे? बोला कल पक्का ला के देंगे। और मीरा उस दिन तो खाना खा लेते, लेकिन दूसरे दिन फिर वही, दादी को लगा भूल जाएगी, लेकिन भूलती नहीं है बच्ची, और फिर दूसरे दिन जिद पकड़ लेती है कि मेरे पति कहाँ चले गए। और परेशान हो जाती है दादी, एक पूरा दिन निकल जाता है लेकिन वो खाना वगैरह सब छोड़ देती है कि मेरे को मेरा पति चाहिए। मीरा की जो दादी होती है वो मीरा का हाथ पकड़ती है और एक मंदिर में लेकर जाती है जिसका नाम है चार भुजानाथ। क्या नाम है भाई? चार भुजानाथ। इस चार भुजानाथ मंदिर में ले जाती है और वहां ले जाकर कृष्ण जी की मूर्ति के सामने बिठा कर कहती है यही तेरे पति है। वो जो 7-8 साल की बच्ची मीरा है, उसके दिलो दिमाग में ये बात घर कर जाती है कि मेरे पति कौन है? कृष्ण। मीरा जब तक जिंदा रही कृष्ण को अपना पति मानकर भक्ति करती रही। क्या मानकर भक्ति करती रही? पति मानकर। बाद में जब मीरा बड़ी होगी 13-14 साल की, तो इनके पिताजी सोचेंगे विवाह कर देते बच्ची का। पहले यही विवाह की उम्र होती थी 14 साल, विवाह कर देते। तो मीरा मना कर देती। मीरा कहती ना मैं विवाह नहीं कर रही, मेरे को भक्ति करनी है, और मेरा विवाह हो चुका है कृष्ण के साथ, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, अब मुझे किसी और की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन पिताजी समझाते हैं। मंदिर के जो पुजारी होते हैं वही मीरा के गुरु होते हैं, जिनका नाम है पंडित गजाधर। क्या नाम है भाई? पंडित गजाधर। पंडित गजाधर ही मीरा के गुरु होते हैं, और इनके कहने पर आपको पता है भाई मीरा विवाह के लिए हाँ कर देती है, और 18 साल की उम्र में इनकी शादी हो जाती है भोजराज। किससे हो जाती है भाई? भोजराज। भोजराज जी राणा सांगा के पुत्र हैं। राणा सांगा भी बहुत अच्छे व्यक्ति है, भोजराज जी भी बहुत महान और बहुत उच्च विचारों वाले व्यक्ति है। भोजराज से जब शादी हो जाती है तो वहीं चित्तौड़ दुर्ग में कृष्ण मंदिर होता है, वहीं मीरा कृष्ण की भक्ति करती है, पति मान के पूजा करती है। और लोग भोजराज को चिढ़ाते हैं कि तुम्हारी जो पत्नी है वो तो कृष्ण से प्रेम करती है, तुमसे करती नहीं है। लेकिन भोजराज बहुत महान व्यक्ति थे। उन्होंने अपने दोस्त जो थे उनको बोलते थे कि मेरा जो प्रेम में कंपटीशन है वो कृष्ण के साथ है, कोई अन्य बुगान्या के साथ तो है कोई, कोई नॉर्मल इंसान से तो प्रेम कर नहीं रही है, कृष्ण से प्रेम कर रही है, और मेरे साथ कंपटीशन है कृष्ण का, तो बढ़िया ही चीज है, मैं तो महान हूँ। और भोजराज जी बहुत अच्छे व्यक्ति थे। जब तक भोजराज जिंदा थे तब तक मीरा पूरे मन से ऐसे भक्ति करती थी, गृह जीवन में ज्यादा रुचि नहीं लेती थी। और उसके बाद एक युद्ध होता है खानवा। कौन सा युद्ध होता है भाई? खानवा। डेट आपको याद होगा, 17 मार्च 1527। कौन सी डेट है भाई? 17 मार्च 1527। 17 मार्च 1527 को एक खानवा का युद्ध होता है बाबर और राणा सांगा के मध्य। उस युद्ध में भोजराज जी पूरी तरह से घायल हो जाते हैं, और उनके बाद उनका क्या हो जाता है? निधन। मध्यकाल में ये रीति रिवाज था कि जब भी पति पति का निधन हो जाता तो पत्नी साथ में सती हो जाया करती थी मोस्टली। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ, मीरा सती नहीं हुई, क्योंकि भगवान की भक्ति करती थी। तो लोगों ने कहा आप भक्ति करो बढ़िया तरीके से, तो आपको सती होने की कोई आवश्यकता नहीं है। सांगा जी वैसे भी तब तक जिंदा थे, तो सांगा जी ने कहा कोई आवश्यकता नहीं है। बाद में सांगा जी का निधन होगा। अब एक्चुअली में क्या हुआ कि उसके बाद मीरा के जो मेवाड़ के जो सामंत है, उसके बाद हालांकि मीरा के देवर शासक बनते हैं, जिनका नाम होता है विक्रमादित्य। क्या नाम होता है? विक्रमादित्य। तो विक्रमादित्य चित्तौड़ के शासक होंगे, और मेवाड़ के जो सामंत होंगे बाकी जो छोटे छोटे, वो सब मीरा से परेशान हो जाएंगे और मीरा को प्रताड़ित करेंगे। क्या करेंगे भाई? प्रताड़ित। प्रताड़ित क्यों करेंगे? क्योंकि मीरा के पति का निधन होने के पश्चात भी ये घर से बाहर निकलती है, मंदिर में जाती है, पूजा पाठ करती है, जबकि उस समय विधवा महिलाओं को एक काल कोठरी में बंद रखा जाता था, उनको बाकी सारे सामाजिक कार्य करने की भाई जो परमिशन नहीं थी। लेकिन यहाँ पर मीरा करती है, और मीरा हाथ में चूड़ी पहनती है, कंगन पहनती है, कभी सिंदूर लगा लेती है कि मेरा तो पति है कृष्ण। कौन है भाई? कृष्ण। और कृष्ण अमर है, तो बाकी किसी की आवश्यकता ही नहीं है। और इस बात से जो लोग होते हैं मेवाड़ वाले, वो थोड़ा खुन्नस खा लेते हैं, और कभी जहर का प्याला भेज दिया, कभी कुछ भेज दिया।
बा मीरा तू मीर की मत कर बीरी होड़, बा पी गई विष को प्यालो और तू पिए तो पोड़। मीरा को कुछ भी सारी चीजें जो होती है वो फेल होती जाती है, मीरा की रक्षा करते हैं कृष्ण। कौन करते हैं भाई? कृष्ण। लेकिन धीरे धीरे टाइम बीता है और एक पहुंचे हुए संत होते हैं जिनका नाम होता है रेदास। क्या नाम होता है भाई? रेदास या रविदास। इनका जन्म काशी में हुआ था, रामानंद जी की शिष्य हैं ये भी। रेदास और रविदास जो होते हैं उनको पता चलता है कि भाई मीरा के साथ थोड़ी प्रताड़ना हो रही है, कोई कृष्ण की भक्ति कर रहा है, उसको भी लोग तंग कर रहे हैं, तो इनको लगता है कि मेरा फर्ज है मैं जाऊं और मीरा की रक्षा करूं। और इसीलिए ये मीरा के पास चले जाते हैं, चित्तौड़ दुर्ग में रहते हैं वहीं। और इतने दिन तो मीरा अपना इकतारा लिए हुए अकेली भजन गा रही थी, अब रैदास जी के साथ मिलकर है ना, रैदास जी एक हारमोनियम और एक तबला एक ढोलक वाला सारे ले आए। अब बढ़िया जागरण सत्संग चल रहा है, कृष्ण जी की भक्ति चल रही है। किसी की हिम्मत नहीं है, क्योंकि रैदास जी पहुंचे हुए संत है, पहले संतों की बहुत चलती थी, किसी की हिम्मत नहीं है कि मीरा को कुछ कह दे, क्योंकि रैदास जी के पास बैठी हुई है और भक्ति कर रही है। तो रैदास जी को कहने की हिम्मत किसी को है नहीं, क्योंकि संत पहुंचे हुए, कौन कब श्राप दे दे कोई पता नहीं है। और संत आकर बैठ गए तो पहले राजा महाराजा के ये भी नहीं पूछा जाता था कि आप वापस कब जाओगे। अब संत है, जब मर्जी तब फकीर है ना, जहां आए तब जाए और जाए तब जाए, कौन पूछे उनको। तो इसीलिए रैदास जी वहां पर रहे। और लेकिन रैदास जी बुजुर्ग व्यक्ति है, थोड़े टाइम बाद रैदास जी का वहीं चित्तौड़ दुर्ग में निधन हो जाता है। वहीं रैदास जी की छतरी बना देते हैं, जिसमें खंबे कितने हैं? चार खंभों की छतरी आज भी चित्तौड़ दुर्ग में रैदास जी की बनी हुई है। रैदास जी का जैसे ही निधन होगा, मीरा के साथ वही प्रताड़ना वापस स्टार्ट हो जाएगी। और इस बार तुलसीदास जी, कौन भाई? तुलसीदास जी। इस बार तुलसीदास जी थोड़ा सा हस्तक्षेप करेंगे और वो मीरा को एक लेटर लिखेंगे कि डियर मीरा, चित्तौड़ तुम्हारे योग्य नहीं है, तुम चित्तौड़ का त्याग कर दो। मीरा चित्तौड़ दुर्ग का त्याग कर देती है और चली जाती है वृंदावन। कहाँ चली जाती है भाई? वृंदावन। वृंदावन में मीरा एक संप्रदाय की स्थापना करती है जिसका नाम है दास दासी संप्रदाय। और उसके बाद मीरा द्वारिका चली जाती है। आखिरी समय मीरा का कहाँ बीता है? द्वारिका में। ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है। मीरा ने चित्तौड़ दुर्ग का त्याग किसकी सलाह पर किया? ये भी आरएस का क्वेश्चन है। तुलसीदास। किसकी सलाह पर किया? तुलसीदास। और उसके बाद वहां द्वारिका में मीरा अंतिम समय में लगभग 1548 के आसपास एक मंदिर होता है रणछोड़ राय, उस मंदिर की मूर्ति में समाहित हो जाती है। ठीक है, तो मीरा के बारे में कुछ थोड़ी सी बातें अभी हमें और लिखनी है। कौन कौन सी बातें और लिखनी? आप लिखिए विशेष। क्या लिखिए भाई? विशेष। विशेष में मीरा बाई के बारे में जो भी और बातें होगी, दो चार वो आपको लिखा देते हैं सबसे पहले। चलो बात करें मीरा के बारे में, तो मीरा के जो पद हैं, मीरा के जो क्या है बताओ देखे? पद। मीरा के जो पद हैं उन्हें बोलते हैं पदावलियां। क्या बोलते हैं बताओ देखे? पदावलियां। इन्हीं पदावलियों को जब मृत्यु पर गाए जाते हैं या कृष्ण भक्ति में जब गाए जाते हैं, तब इन्हें बोलते हैं हरजस। क्या बोलते हैं भाई? हरजस। तो ध्यान रखना, मीरा के पदों को पदावलियां कहते हैं और क्या कहते हैं बताओ देखे? हरजस कहते हैं, ध्यान रखना। और मीरा ने चित्तौड़ दुर्ग का त्याग कर दिया। कौन से दुर्ग का त्याग कर दिया भाई? चित्तौड़। चित्तौड़ दुर्ग का त्याग, चित्तौड़ दुर्ग का मीरा ने क्या कर दिया भाई? त्याग। चित्तौड़ दुर्ग का त्याग कर दिया। और चित्तौड़ दुर्ग का त्याग किसकी सलाह पर किया बताओ देखे? सलाह किसकी थी? वो जो सलाह थी वो थी तुलसीदास। किसकी सलाह थी बताओ देखे? तुलसीदास। तुलसीदास जी की सलाह पर मीरा ने चित्तौड़ दुर्ग का क्या कर दिया? त्याग। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। और चित्तौड़ दुर्ग का त्याग करके कहां चली गई बताओ देखे? मीरा चली गई भाई वृंदावन। कहां चली गई भाई? वृंदावन। मीरा वृंदावन चली गई। और वृंदावन में एक संप्रदाय चलेंगे। कहां पर चलेंगे? पहली बात तो ये ध्यान रखनी, वृंदावन में। और दूसरी बात यह है कि क्या चलेंगे? संप्रदाय चलेंगे। और तीसरी बात यह है कि वो संप्रदाय कौन सा चलेंगे? वो जो संप्रदाय चलेंगे उसका नाम है दास दासी संप्रदाय। क्या नाम है बताओ देखिए? दास दासी। एक संप्रदाय चलेंगे जिसका नाम है दास दासी संप्रदाय। ठीक है, ये बात भी याद रखनी। उसके बाद मीरा वृंदावन के बाद कहां चली जाएगी? वृंदावन के बाद मीरा चली जाएगी द्वारिका। आखिरी समय मीरा का कहां बीता है? द्वारिका में। ये भी क्यों सुनाया हुआ है, ध्यान रखना। ठीक है, मीरा का आखिरी समय द्वारिका में बीता। और 1548 डेट कौन सी याद रखनी है? 1548 एक मंदिर की मूर्ति में समाहित होगी जिसका नाम है रणछोड़ राय मंदिर। कौन सा मंदिर है बताओ देखिए? रणछोड़ राय मंदिर। रणछोड़ राय मंदिर की मूर्ति में समाहित हो गई मीरा। दो बातें आपको मीरा के बारे में और ध्यान रखनी, जो मैं आपको और बता दूं थोड़ा सा। ठीक है, एक तो आपको याद रखना मीरा महोत्सव। कौन सा महोत्सव याद रखना बताओ देखिए? मीरा महोत्सव। मीरा महोत्सव आपको याद रखना है। मीरा महोत्सव, सबसे पहली तो बात यह है कि मीरा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मीरा महोत्सव मनाया जाता है चित्तौड़ दुर्ग। कौन से दुर्ग में मनाया जाता है? चित्तौड़ दुर्ग। मीरा महोत्सव चित्तौड़ दुर्ग में मनाया जाता है। गढ़ तो चित्तौड़ बाकी सब गढ़िया। और कहाँ के बाद याद रखना है कि मीरा महोत्सव कब मनाया जाता है? मीरा महोत्सव मनाया जाता है आश्विन पूर्णिमा। कब मनाया जाता है बताओ देखिए? आश्विन पूर्णिमा। आश्विन पूर्णिमा को आपका मीरा महोत्सव मनाया जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, ये दो बातें। और बात करूं मैं आगे मीरा के बारे
बारे में। तो एक बात आपको याद रखना है कि डाक टिकट मीरा पर क्या जारी किया गया, बताओ देखिए। डाक टिकट। मीरा राजस्थान की प्रथम ऐतिहासिक महिला है जिस पर डाक टिकट जारी हुआ, और वो जारी हुआ आपका 1952। कब जारी हुआ भाई? 1952, 1 अक्टूबर 1952 पर। डेट हिंदी ज्यादा याद रखने की आवश्यकता नहीं है, 1952 याद रख सकते हैं। और वो हुआ भाई आपका 2 आना। कितने आने का डाक टिकट जारी हुआ भाई? 2 आना। एक्चुअली में अभी रुपया चलता है, रुपया से पहले था पैसा, पैसे से पहले था आना, आना से नीचे होता है टका, टका से नीचे होता है कौड़ी, कौड़ी से नीचे होती है फूटी कौड़ी। ऐसे अलग अलग है ना, कैंपर को फूटी कौड़ी को नहीं दो, मतलब 1 रुपया का भी बहुत पहले फूटी कौड़ी, ऐसे नाम नहीं पड़ा, फूटी कौड़ी को नहीं दो। फूटी कौड़ी पहले चलती थी, जैसे आज रुपया चलता है वैसे, ठीक है। फूटी कौड़ी, फिर टका, फिर आना, फिर पैसा, फिर रुपया, ऐसी वाली जो इकाइयां हैं वो सारी की सारी। तो याद रखना, यहाँ पर डाक टिकट कितने रुपए का जारी हुआ, बताओ देखे। डाक टिकट रुपए का नहीं, कितने आने का जारी हुआ? 2 आने का जारी हुआ। बस ये आपकी मीराबाई कंप्लीट हो गई। आ जाए वापस विद्यार्थीगण, मीराबाई के बारे में थोड़ा सा एक बार मुझे वापस बताए, फिर आगे चलते हैं, गौरी कर्मा दुर्लभ की चर्चा करते हैं। छोटे छोटे से आपके संत रहेंगे वो। बात करें मीराबाई के बारे में वापस, मुझे बताओ मीराबाई का जन्म कब हुआ? 1498। तिथि कौन सी है? शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा कब आती है? आश्विन पूर्णिमा। कहां पर हुआ? कुड़की गांव ब्यावर। मत दूसरा एक और है, उनके अनुसार कहां पर हुआ? बाजोली गांव नागौर। आगे चले तो मुझे बताओ, मीरा के बचपन का नाम क्या है? पेमल। अन्य नाम क्या है? राजस्थान की राधा। पिताजी का नाम क्या है? रतन सिंह। माता कौन है? दादा कौन है? राव दूदा। माता कौन है? वीर कंवरी। 2 गुरु हैं, पहले कौन है बताओ देखिए? पंडित गजाधर। बाद में एक गुरु और याद रखना, जिनका नाम क्या है? रैदास। आगे चलूं और आगे बात करूं तो विवाह की बात याद रखना। विवाह कब हुआ बताओ देखिए? 1516। किससे हुआ है? भोजराज से। राणा सांगा के ये क्या है? पुत्र हैं। रचनाएं आपको याद रखनी, पहली है पदावलियां, दूसरी राग गोविंद, तीसरी राग सोरठ, चौथी कौन सी है? रुक्मणी मंगल, 5वीं कौन सी है? मीरा की गरीबी, और एक और कौन सी है? सत्यम भामोरो रूष्णो। मंदिरों की बात करें तो पहला याद रखना चार भुजनाथ मंदिर। अन्य नाम क्या है? मीरा मंदिर। स्थान कौन सा है? मेड़ता नागौर। निर्माता कौन है? राव दूदा। एक और मीरा मंदिर या कृष्ण मंदिर आपको याद रखना, स्थान कौन सा है? चित्तौड़ दुर्ग। और आगे चलें, आगे बात करें तो याद रखना कि मीरा के पदों को पदावलियां या हरजस कहा जाता है। चित्तौड़ दुर्ग का त्याग मीरा ने किसकी सलाह पर किया? तुलसीदास। और चित्तौड़ दुर्ग का त्याग करके मीरा कहाँ चली गई? वृंदावन। वृंदावन में एक संप्रदाय चलाया जिसका नाम क्या बताओ देखिए? दास दासी। और अंतिम समय कहां पर बीता? द्वारिका। 1548 में एक मंदिर की मूर्ति में समाहित हो गई, जिस मंदिर का नाम क्या है? रणछोड़राय मंदिर। मीरा महोत्सव कहां मनाया जाता है? चित्तौड़ दुर्ग में। कब मनाया जाता है? आश्विन पूर्णिमा को। और बात करें डाक टिकट की तो 1952 में डाक टिकट जारी हुआ। कितने आने का जारी हुआ? 2 आने का। कितने आने का भाई? 2 आने का। ठीक है, बोलो मीराबाई की जय हो। मीराबाई हमारी कंप्लीट हो गई। सगुण भक्ति धर्म में संतों में मैंने बोला था 4 पढ़ूंगा, मीरा, गौरी, कर्मा और दुर्लभ। आगे चलेंगे और मीराबाई के बाद अगला पढ़ेंगे गौरी बाई। क्या पढ़ेंगे भाई? गौरी बाई। चले आ जाए विद्यार्थीगण, आ जाए गौरी बाई। गौरी बाई की बात करते हैं। हेडिंग लगाइए गौरी बाई। गौरी बाई में सबसे पहले लिखिए जन्म। गौरी बाई का जन्म हुआ डूंगरपुर। कहां पर हुआ बताओ देखे? डूंगरपुर। डूंगरपुर का एक परिवार है जिसका नाम है ब्राह्मण परिवार। क्या नाम है बताओ देखिए? ब्राह्मण परिवार। डूंगरपुर के ब्राह्मण परिवार में गौरीबाई का क्या हो गया है? जन्म हो गया। और याद रखना गौरीबाई का अन्य नाम। सर गौरीबाई का अन्य नाम क्या है? गौरीबाई का अन्य नाम है वागड़ की मीरा। क्या नाम है बताओ देखें? वागड़ की मीरा। 2 छोटी छोटी बातें मैं आपको और बता दूं गौरीबाई के बारे से, थोड़ा सा अलग हटके। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। एक तो आपको याद रखना है मत्स्य संघ की मीरा। मत्स्य संघ की मीरा। मत्स्य संघ की जो मीरा है उनका नाम क्या बताओ देखिए? शहजोबाई। क्या नाम है बताओ देखिए? शहजोबाई। और एक और है आपके किशनगढ़ की मीरा। किशनगढ़ की मीरा। किशनगढ़ की जो मीरा है उनका नाम है बणी ठणी। क्या नाम है बताओ देखिए? बणी ठणी। ये जो बणी ठणी है इसका वास्तविक नाम है विष्णुप्रिया, या इसी को बोलते हैं रसिक प्रिया। विष्णुप्रिया या रसिक प्रिया। बणी ठणी का वास्तविक नाम क्या, कौन सा बताओ देखिए? बणी ठणी का वास्तविक नाम है विष्णुप्रिया या रसिक प्रिया। क्या नाम है विद्यार्थीगण? विष्णुप्रिया या रसिक प्रिया। ये भी आपको याद रखना, ठीक है। चलो
और आगे बात करें गौरीबाई के बारे में। जन्म हो गया, जन्म के बाद अन्य नाम, अन्य नाम के बाद आपको गौरीबाई के बारे में और क्या बातें ध्यान रखनी है। हाँ, गौरीबाई के बारे में और क्या बातें ध्यान रखनी, और आपको गौरीबाई के बारे में बातें ध्यान रखनी कि गौरीबाई ने जो पद लिखे वो क्या कहलाते हैं, पद। गौरीबाई ने जो पद लिखे, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना कि पद कितने लिखे। पद लिखे विद्यार्थीगण 610। कितने पद लिखे भाई? 610। पदों की भाषा कौन सी है? पदों की जो भाषा है वो है राजस्थानी प्लस ब्रज प्लस गुजराती। राजस्थानी तो है ही, ये है ब्रज, है ब्रज ब्रज। और कौन सी है? गुजराती। वैसे मेवाड़ी और गुजराती के मिश्रण को वागड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? वागड़ी। ठीक है। और मैं आगे चलूं कि पदों का जो संग्रह है उसे क्या कहते हैं? पदों का जो संग्रह है उसे कहते हैं कीर्तन माला। क्या कहते हैं भाई? कीर्तन माला। पदों का जो संग्रह है उसे कीर्तन माला कहते हैं। और क्या याद रखना? आपको याद रखना है मंदिर। गौरीबाई का क्या याद रखना है? मंदिर। वो जो मंदिर है उसका नाम है बाल मुकुंद मंदिर। क्या नाम है बताओ देखे? बाल मुकुंद मंदिर। क्या नाम है विद्यार्थीगण? बाल मुकुंद मंदिर। और बाल मुकुंद जो मंदिर है उसकी दो बातें आपको ध्यान रखनी की। एक तो बाल मुकुंद मंदिर वाला स्थान कौन सा है? डूंगरपुर। कौन सा स्थान है भाई? डूंगरपुर। बाल मुकुंद जो मंदिर है वो कहाँ पर है? डूंगरपुर में। और एक बात आपको ध्यान रखना कि इस मंदिर का निर्माता कौन है। इस मंदिर का जो निर्माता है उसका नाम है शिव सिंह। क्या नाम है बताओ देखे? शिव सिंह। ठीक है। इस मंदिर का निर्माता कौन है बताओ देखे? निर्माता है शिव सिंह। क्लियर? ये आपकी गौरीबाई होगी। चलो आ जाओ वापस। गौरीबाई के बारे में थोड़ा सा एक बार मुझे वापस बताओ, उसके बाद हम आगे चलेंगे और आगे बातें करेंगे। ठीक है। बात करें गौरीबाई के बारे में। इधर देखो, सबसे पहले गौरीबाई की जब मैं बात करूं विद्यार्थीगण, तो सबसे पहले मुझे बताओ जन्म। जन्म कहाँ पर हुआ भाई? डूंगरपुर में। कौन से परिवार में? ब्राह्मण परिवार में। अन्य नाम क्या है? वागड़ की मीरा। क्या नाम है भाई? वागड़ की मीरा। पद कितने लिखे बताओ देखे? 610 लिखे। भाषा कौन सी है? राजस्थानी, ब्रज, गुजराती। वापस बताओ भाषा कौन सी है? राजस्थानी, ब्रज, गुजराती। और पदों का जो संग्रह उसे क्या कहते हैं विद्यार्थीगण? कीर्तन माला। क्या कहते हैं भाई? कीर्तन माला। और मंदिर की बात करें तो इनका मंदिर कौन सा है? बाल मुकुंद मंदिर, जिसका स्थान कौन सा है? डूंगरपुर। और निर्माता कौन है बताओ देखे? शिव सिंह। कौन है बताओ देखे? शिव सिंह। मत्स्य संघ की मीरा की जब बात करें तो वो कौन है विद्यार्थीगण? सहजोबाई। कौन है बताओ देखे? सहजोबाई। और किशनगढ़ की मीरा की बात करें तो वो आपको क्या याद रखना है? बणी ठणी, जिसे बोलते हैं विष्णु प्रिया या रसिक प्रिया, ये उनका वास्तविक नाम है। ठीक है। आगे चले। मीराबाई हो गई, गौरीबाई हो गई। अगली पढ़ेंगे संत जिनका नाम है कर्मा। क्या नाम है भाई? कर्मा। थाली भर के लाई खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जीमो मारा श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की। कर्मा बाई। क्या नाम याद रखना है विद्यार्थियों? कर्मा बाई। चलो आ जाओ, कर्मा बाई के बारे में भी थोड़ी सी बातें आपको याद रखनी है। क्या बातें याद रखनी? सबसे पहले कर्माबाई के बारे में आपको याद रखना है जन्म। क्या याद रखना बताओ देखिए? जन्म। कर्माबाई का जन्म हुआ एक स्थान पर जिसका नाम है कालवा। क्या नाम है बताओ देखिए? कालवा। और कालवा आपका जहां पर है वो कौन सा स्थान है बताओ देखिए? डीडवाना। जिला भी हो गया आप डीडवाना कुचामन, तो नागौर लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। बताओ वापस, कर्माबाई का जो जन्म है वो कहां पर हुआ बताओ देखिए? कालवा, डीडवाना। और बात करें कर्माबाई के बारे में तो कर्माबाई के बारे में एक और बात आपको ध्यान रखनी कि इनके जो पिता हैं उनका क्या नाम है? इनके जो पिता हैं उनका नाम है जीवन राम। क्या नाम है बताओ देखिए? जीवन राम। इनकी जो माता जी हैं उनका क्या नाम है? इनकी जो माता जी हैं उनका नाम है रत्नी देवी। क्या नाम है बताओ देखिए? रत्नी देवी। माता जी का नाम आपको याद रखना है रत्नी देवी। मैं और आगे चलूं, इनके जो आपका मंदिर है वो कहां पर है? इनका मंदिर आपको याद रखना है कालवा डीडवाना। क्या याद रखना बताओ देखिए? कालवा डीडवाना। इनका मंदिर भी आपका कालवा डीडवाना में होगा। ठीक है, ये बात भी आपको और ध्यान रखनी। और मैं आगे चलूं तो आपको एक प्रसिद्ध गीत याद रखना है कर्माबाई के बारे में, और वो प्रसिद्ध गीत है थाली भर के लाई खींचड़ो। ओहो, थाली भर के लाई खींचड़ो। आपने सुना ही होगा वो कहानी। थाली भर के लाई खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जीमो मारा श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की। और याद रखना इनका अंतिम समय कहाँ बीता? इनका अंतिम समय बीता भाई आपके पुरी। कहाँ बीता भाई? पुरी। इनका अंतिम समय एक स्थान पर बीता जिसे बोलते हैं पुरी। अभी पुरी का नाम हो गया जगन्नाथपुरी।
और ये पूरी कहाँ पर है भाई, पूरी है आपके उड़ीसा, कहाँ पर है बताओ, देखे उड़ीसा, पूरी उड़ीसा में इनका जीवन बीता, ठीक है। और ये जो पूरी उड़ीसा है, यहाँ आज भी श्री कृष्ण को भोग लगाया जाता है। और वो जो भोग है, वो भोग किसका लगाया जाता है, वो भोग लगाया जाता है खींचड़े का। किसका भोग लगाया जाता है भाई, खींचड़े का। आज भी वहाँ खींचड़े का भोग श्री कृष्ण को लगाया जाता है। छोटी सी बच्ची थी, 13-14 साल इनकी उम्र थी, और उस समय इनके माता पिता ने डिसाइड किया कि वो किसी तीर्थ यात्रा पे जाएंगे। थोड़े से भोले थे कर्मा भाई, और आपा मारवाड़ी में क्या भी यहाँ के भोला को भगवान वे, भोला को कौन वे भाई, भगवान। और यहाँ पर क्या हुआ कि कर्मा बाई के जो माता पिता है वो तीर्थ यात्रा पे गए, और इस बच्ची को काम देकर गए कि बेटा घर को ध्यान रखीजिए, यहाँ ध्यान रखीजिए, बिया ध्यान रखीजिए, सुबह उठी जाए, बढ़िया नहाई धोई, खींचड़ो बनाई जाए, और श्री कृष्ण के भोग लगाई जाए। पहला कृष्ण जी ने जिमाई जाए, पछ तू जिमी जे, आ नहीं कि तू पहला ही जिम लिया, पहला कृष्ण जी ने जिमाना। कृष्ण जी जिमे नहीं, जड़ते नहीं जिमेला, ठीक है, तू भूखा नहीं रखेली कृष्ण जी ने। कर्माबाई के दिमाग में वह बात बैठ गई। कर्माबाई ने कहा ठीक बात है भाई, है ना, पहले कृष्ण जी को खाना खिलाएंगे, फिर हम खाना खाएंगे। जाट की बेटी है, घर में घी की कमी को नहीं, 5-10 8-10 पीपा तो भरिया ही रहे होता। अब देखो, माता पिता तो तीर्थ यात्रा पे चले गए, लेकिन कर्माबाई दूसरे दिन सुबह उठती है, झाड़ू वगैरह निकालती है पूरे घर का, और बढ़िया स्नान व्यान करके खींचड़ा, खींचड़ा जानते हो, खींचड़ा बाजरी वगैरह को कूट के उसमें थोड़ी मोट मूंग की दाल मिला के फिर बनाया जाता है, ठीक है। खींचड़ो तो राजस्थान में भोजन थे जनो ही हो। अब कहीं है कि खींचड़ो बनाई फिरो बढ़िया, और कृष्ण जी के सामने बात थाली ले जा रख दे, महीने डाल दे बढ़िया घी, मिर्क लिया, मिर्क लिया, मिर्क लिया तो क्योंकि घी लोड़ी ही थी, आधी सी ऊंधी कर एर ले जा रख दी। अल्लो सा कृष्ण जी थे जीम लियो पहली, मैं पच जीम लियो यार। सुबह की बात है, 8-9 बजे की बात है। अब भोग लगा दियो, आगे थाली रख दी। मुझे बताओ मूर्तियां कब खाना खाए, तो मूर्ति तो खाना खा नहीं रही। कर्माबाई को लगा कृष्ण जी आज तो जिम में कोई ना कोई बात रो गड़बड़ है, तो कर्माबाई वहां पर बैठी रहती है, कभी प्रतिमा के हवा डालती है, कभी कुछ करती है, कभी कहती है कि मैं जाऊं थोड़ा और झाड़ू वाड़ू निकालियो, जीते थे जिम लियो। फिर भी वो मूर्ति कब खाना खाए, तो मूर्ति खाना खा नहीं रही है। अब कर्माबाई को लगता है कि गड़बड़ हो गई मामला, माता पिता काम देकर गए और मेरे तो खाना ही नहीं खा रहे, मैं ही कैसे खाऊं, मामला ही गड़बड़ हो गया पूरा का पूरा। कर्माबाई के 12-1 बज जाती है, कर्माबाई फिर जाती है रसोई में, फिर खींचड़ा वीचड़ा कूट के, इस बार ज्यादा पूरी बड़ी वाली इतनी मोटी थाली परात की भर हैंटी, और ऊपरों घी डाल बढ़िया एक भन्नी ही दुई, ठीक है। उनको लगा भाई कृष्ण जी तो थोड़ा ज्यादा नखरा करे, थोड़ा ज्यादा नाटक करे कृष्ण कन्हैया, तो थोड़ा घी ज्यादा डालो, एक भन्नी घी डाल यार, हम ईमेल दिए कि अलो अब तो जिम लो, अब मंठा नहीं है, 2 बज गई है, और अब मैं ही भूखा मरूं, काठी थागी मैं तो, ठीक है। कृष्ण जी को लगता है कि भोड़ो भगत है, और कितनी शिद्दत है, क्या है भाई शिद्दत, इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें मानने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। तो इनको लगता है कि भाई इतनी शिद्दत है कृष्ण जी को, तो खा ही लेते हैं और क्या। कर्मा भाई फिर एक पर्दा भी करती है कि क्या पता आपको मेरे से शर्म आ रही होगी, मैं पर्दा कर देती हूँ, और वो पर्दा करते हैं, कृष्ण जी पीछे प्रकट होते हैं, और वो पूरा घीर वो खींच दो और थाली हो चट्ट कर दिया, बस 1 सेकंड लागे पर्दो दूर लेवे कि अच्छा इतो घी इती खांड, खांड मतलब शक्कर के, इती खांड इतो घी गाले नहीं जन जी में नाटक घना आवे कृष्ण जी ने। तो कर्मा भाई ऐसा मन में सोचती है, बोलती है। अब क्या होता है, अब हर रोज वही गौरी जो कर्माबाई है वो हर रोज वही उतना ही घी बनाती है, भन्नी ऊंधी कर घी यार बढ़िया थाली तीरिया मीरिया कर मूर्ति के आगे रखे, पर्दो करे एर कृष्ण जी। अब क्योंकि हिलगा कृष्ण जी हवाओ पड़गा, एर कृष्ण जी रोजी ना वो घी खींचड़ो जिम जावे। एक बार की बात है कि वो कहानी है ऐसी सत्संग में सुनी है मैंने, कि जो रुक्मणी थे उन्होंने देख लिया कि कृष्ण जी कटी दाई दू में खींचड़ो खा रहा है, नहीं जान कटी खींचड़ो खींचड़ो लागियो, तो रुक्मणी जी क्यों इतो कौन भगत है थांको जो थे यहाँ रापा ही भरिया पे वो खींचड़ो। तो उन्होंने कहा भाई है कोई जाट की बेटी खींचड़ो जिमावे बढ़िया स्वादिष्ट, तो कहा हमें भी लेकर जाओ। तो फिर ऐसा चलता है कि रुक्मणी जी कृष्ण जी सारे ही आते हैं, खींचड़ो जी में जाता रहे। और कर्मा भाई को लगता है कि भाई खींचड़ो मैं जी तो थाली भर दूं भी तो हगड़ो ही जीम जावे, लार छोड़ ही कोनी, मतलब धापे ही कोनी बे तो, है ना, तो मैं और ज्यादा मात्रा करती हूँ। तो वो और ज्यादा खींचड़ा बनाती है और ज्यादा घी डालती है, थालियां भर भर जिमानो स्टार्ट करे यार। बिल्कुल कृष्ण जी प्रसन्नता से 15-20 दिन वो ऐसे खींचड़ा खाते हैं। कर्मा बाई जो होती है वो बटीनु बाजरी की, है ना, बोरी 2 बोरी अठीनु 10-15 पिंपा रगड़ा ठाणे लगाए दे, बढ़िया जिमाए दे कृष्ण जी ने। अब लगता है कि भाई मामला गड़बड़ है, वापस माता पिता आते हैं, और माँ को काम हुआ करे आंती हगड़ों पहली धनरी नहीं करी, है ना, गियाली भनिया हमारी मार टाबर निगरा की कौन राखी, गीतो को नहीं ढोलियो, मारो जीव बटी हुआ करे। तो जैसी माँ वापस आती वो घियाड़ा पिंपा देखे, ओई पिंपो खाली, ओई पिंपो खाली, ओई पिंपो खाली, और कहते हैं कि छोरी तो आ घी बेची बस और की नहीं, घी बेच दियो सा 5-4 पिंपा घी बेच दियो, तो गजब काम करियो। और माता पिता संदेह करते हैं कर्मा पे। कर्मा दूसरे दिन बोलती है नहीं मैंने तो बनिया बनिया इतो घी गाल गाल मैं तो कृष्ण जी थे
तो क्यों जिमाना। अब उनको लगता है कि अपा तो जिमाने को क्यों, मतलब भोग लगाने को क्यों, अब काई करा बच्ची जिद पकड़ ली, गजब काम करी है ना। तो उसके बाद क्या होता है कि अब जो अब जो आपके भाई मान लो कि भाई माता पिता होते हैं वो संदेह करते हैं, दूसरे दिन कर्मा फिर बोलती है कि मैं थाने जिम्मा ही बताई दूं था, मत भरोसा नहीं है तो दूसरे दिन फिर कर्मा वही ना धो के खींचड़ा बनाती है, बित्तु घी डाले, बित्ती खांड डाले, माता पिता देखे कि बन्नी ऊंधी कर दी बित्तु की तो घी जी में कृष्ण जी, और फिर कृष्ण जी की मूर्ति के सामने रख के पर्दा करते हैं कृष्ण जी वही रोज की तरह, और फिर माला भी फेरती है कि आज तुम्हारी नाक को सवाल है, मेरे पे संदेह कर रहे हैं तो आज तो पक्का जीवनो मंठा नहीं, आज नकरा बिल्कुल नहीं, और कृष्ण जी प्रकट होते हैं और वो घी वो खींचड़ा पूरे ही एकदम अटेर जाते हैं। पिताजी जो होते हैं वो कर्मा बाई के हाथ जोड़ लेते हैं कि 30 साल से हमने तो भाई सेवा कर करके थक गए, हमारा तो कभी निवाला लिया नहीं, पता नहीं केड़ी भक्ति करी है कि 15 दिन में 5-4 पीपा घी जिमा दियो, और इसीलिए वो गीत प्रसिद्ध हुआ कि थाली पर के लाई खींचड़ो ऊपर घी की बाट की, जीमो मारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की। चलो आगे चले, और कर्माबाई तो हो गए कंप्लीट, यहाँ आखिरी समय इनका पूरी उड़ीसा में बीता, और यहाँ खींचड़े का भोग आज भी लगाया जाता है। आगे चले, अगले एक छोटे से आपको और याद रखना है, भक्त कवि दुर्लभ। क्या याद रखना है बताओ, देखे भक्त कवि दुर्लभ, केवल 2-4 बातें आपको ध्यान रखनी है भक्त कवि दुर्लभ के बारे में। भक्त कवि दुर्लभ की जब मैं बात करूं तो भक्त कवि दुर्लभ के बारे में क्या बातें याद रखेंगे, सबसे पहला तो भक्त कवि दुर्लभ के बारे में आपको यह याद रखना है कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ। भक्त कवि दुर्लभ का जो जन्म है वो वागड़ क्षेत्र में हुआ। कहाँ पर हुआ बताओ, देखिए वागड़ क्षेत्र में इनका जन्म हो गया। इनकी जो कर्म स्थली है वो कौन सी है, इनकी जो कर्म स्थली है वो भी आपकी वागड़ क्षेत्र है। कौन सी है बताओ, देखिए वागड़ क्षेत्र, ठीक है, वागड़ क्षेत्र इनकी कर्म स्थली है, वागड़ क्षेत्र में इनका क्या हो गया बताओ, देखिए जन्म हो गया। और मैं आगे चलूं, आगे बात करूं तो आपको एक इनका याद रखना अन्य नाम। क्या याद रखना, विद्यार्थीगण अन्य नाम। विद्यार्थीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 23-211 प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ चुकी है। इनका अन्य नाम है राजस्थान का नृसिंह। क्या नाम है बताओ, देखिए राजस्थान का नृसिंह, इन्हें राजस्थान का नृसिंह भी कहा जाता है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलो बढ़िया बात, आगे चलेंगे और अब हम पढ़ेंगे निर्गुण भक्ति धारा। सगुण भक्ति धारा में संप्रदाय तो मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, रामानुज वल्लभ गौड़ीय निम्बार्क वगैरह, और शैव धर्म भी मैं पढ़ा चुका, कापालिक पाशुपत लिंगायत काश्मीरनाथ शंकराचार्य के बारे में, मठों के बारे में बहुत सारी बातें पढ़ चुके हैं। हम संतों की बात कर रहे थे तो आज हमने मीरा पढ़ ली, हमने कर्माबाई पढ़ ली, हमने भक्त कवि दुर्लभ की चर्चा कर ली। अब हम जो भक्ति धारा पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे निर्गुण। कौन सी पढ़ेंगे भाई, निर्गुण। सबसे पहले इतनी सी बातें वापस बताओ, बताओ जन्म कहाँ पर हुआ, कालवा डीडवाना। पिताजी का क्या नाम है, जीवन राम। माताजी का क्या नाम है, रत्नी देवी। मंदिर कहाँ पर है, कालवा डीडवाना। गीत कौन सा है, थाली भर के लाई खींचड़ो। अंतिम समय कहाँ बीता, पूरी उड़ीसा में। वहां आज भी भोग किसको लगता है, कृष्ण को, खींचड़े का। भक्त कवि दुर्लभ का जन्म कहाँ पर हुआ, वागड़ क्षेत्र में। कर्मस्थली भी कौन सी है, वागड़ क्षेत्र, और अन्य नाम है राजस्थान का नरसिंह। इतनी बातें हमने पढ़ ली। अब हम आगे चलेंगे और अपनी सेकंड नंबर भक्ति धारा पढ़ेंगे जिसका नाम है निर्गुण भक्ति धारा। क्या नाम है भाई, निर्गुण भक्ति धारा। निर्गुण भक्ति धारा में बहुत सारे संत है, मैंने एक दिन आपको लिखाए भी थे, और उन संत का नाम है जैसे रामचरण दास जी, जसनाथ जी, रामचरण दास जी, जसनाथ जी, जाम्बो जी, दादू जी, सुंदरदास, रजब दास जी, लाल दास जी, लालगिरी जी, संत दास जी, राजा राम जी, नवल दास जी, रेदास, ये सारे जो संत है वो हम निर्गुण भक्ति धारा में पढ़ते जाएंगे एक एक करके। तो सब पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा पहले 2-4 बेसिक बातें आपको ध्यान रखना है निर्गुण भक्ति धारा के बारे में। पहले तो यह ध्यान रखना है कि निर्गुण भक्ति धारा में मामला है क्या। निर्गुण भक्ति धारा में याद रखना है ईश्वर को निर्गुण व निराकार मान के पूजा करना। ईश्वर को निर्गुण व निराकार मानकर क्या करना भाई, उपासना करना। बस, ना तो ईश्वर का कोई गुण है, ना कोई रूप है, ना कोई अवतार है, ना कोई आकार है। निर्गुण व निराकार, कोई गुण नहीं है, कोई आकार नहीं है। बस ईश्वर को निर्गुण व निराकार मानना, मानकर भक्ति करना। क्या करना भाई, भक्ति करना। उसी भक्ति को बोलते हैं निर्गुण भक्ति। क्या बोलते हैं बताओ, देखिए निर्गुण भक्ति, ठीक है। और मैं आगे चलूं, आगे बात करूं तो दूसरी बात आपको यह ध्यान रखनी है कि जो निर्गुण भक्ति धारा है उसमें दूसरी बात आपको यह ध्यान रखनी है कि ये जो संत हैं इन्होंने ईश्वर को कण कण में विद्यमान बताया। कहाँ विद्यमान बताया बताओ, देखिए कण कण में। इन्होंने कहा ईश्वर तो
कण कण में है। कहाँ पर है बताओ, देखे कण कण में, हर जगह भगवान है। और सर्वाधिक महत्व दिया प्रकृति को। किसको महत्व दिया भाई? प्रकृति को। आप देखते हैं जसनाथ जी जम्बो जी जो है वो जीव हत्या को बिल्कुल खिलाफ है, पेड़ पौधे नहीं काटते, प्रकृति ही भगवान है, कण कण में भगवान है, आप में भगवान है, मेरे में भगवान है, हर जीव में भगवान है, बस यही इनका परम है। और इन्होंने विरोध किसका किया? इन्होंने विरोध किया भाई आपके नर बलि, पशु बलि, कर्म कांडों का विरोध कर दिया। इन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, ऐसी चीजें नहीं, कर्म कांडों का विरोध कर दिया। इन्होंने जीव हत्या का विरोध कर दिया। और ध्यान रखना, इन्होंने किसका विरोध कर दिया? कर्म कांडों का कर दिया, जीव हत्या का कर दिया, नर बलि का कर दिया। इन्होंने जाति पांति का विरोध कर दिया। इन्होंने कहा कोई जाति पांति, कोई भेदभाव है नहीं। और ध्यान रखना, इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध कर दिया। किसका विरोध कर दिया भाई? मूर्ति पूजा। जसनाथ जी जम्बो जी ने कहा मूर्ति पूजा अनिवार्य नहीं है, मूर्ति पूजा वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना। हालांकि मैं भी जसनाथी हूँ, हम भोले लोग हैं बेचारे। जसनाथ जी के जाने के बाद हमने जसनाथ जी की मूर्ति पूजा स्टार्ट कर दी, जबकि जसनाथ जी ने कहा कि आपको मूर्ति पूजा करनी नहीं है ना, और हमने जसनाथ जी की स्टार्ट कर दी। तो वही बात है, मूर्ति पूजा। कौन सी पूजा बताओ? देखे मूर्ति पूजा, विरोध किया। और ध्यान रखना, इन्होंने महत्व सबसे ज्यादा किसको दिया? या इन्होंने ईश्वर सानिध्य का मार्ग, इन्होंने कहा इस मार्ग पे चलोगे तो आपको ईश्वर मिल जाएगा। एक तो आपको करना है ध्यान। क्या करना है भाई? ध्यान, क्योंकि गोरखनाथ जी वगैरह का प्रभाव रहेगा। मनन करना है। क्या करना है भाई? मनन, मन के अंदर ध्यान करना है, बढ़िया। और एक बात आपको और ध्यान रखनी है, और वो है गुरु सानिध्य। कौन सा बताओ? देखिए गुरु सानिध्य। अगर आप गुरु की शरण में जाओगे तो पक्का 100% आपको मोक्ष मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा भाई? मोक्ष। ठीक है। और अब आप पेज के बीचों बीच हेडिंग डालेंगे राम स्नेही संप्रदाय। हम पहला जो संप्रदाय पढ़ेंगे उनका नाम क्या होगा? राम स्नेही संप्रदाय। राम स्नेही संप्रदाय की कंप्लीट चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे बढ़िया तरीके से। ठीक है। यहाँ राम स्नेही संप्रदाय से आगे हम पढ़ेंगे। एक बार वापस देखो थोड़ा सा, निर्गुण भक्ति धारा। ईश्वर को निर्गुण व निराकार मानकर भक्ति करना क्या कहलाता है? निर्गुण भक्ति धारा। ईश्वर को कण कण में विद्यमान बताया। सर्वाधिक महत्व किसको दिया? प्रकृति को। विरोध किसका किया? कर्म कांडों का, जाति पांति का, मूर्ति पूजा का। और महत्व किसको दिया या ईश्वर प्राप्ति का मार्ग कौन सा बताया? ध्यान, मनन और गुरु सानिध्य। ये इन संतों की प्रमुख विशेषताएं रहेगी। अब राम स्नेही संप्रदाय पढ़ेंगे अगली क्लास में कल। उसके बाद जसनाथ जी, जाम्बो जी, दादू जी, इन सब की हम क्रम से चर्चा करते जाएंगे। ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, बाकी की चर्चा करेंगे कल। राजा को प्रजा से, प्रजा को राजा से, मुक्ति मुक्ति मुक्ति। धन्यवाद। चले व्यती।